प्यारे साथी कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी जितने भी अभ्यर्थी यूपी होम गार्ड के एग्जाम दिए हैं प्यारे साथी उनको रिजल्ट का बहुत बेसब्र से इंतजार है। लेकिन साथी इसके बावजूद जब आपके परिणाम आने से ही कुछ नहीं होगा साथी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी तैयार होने चाहिए। प्यारे साथी सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आपके रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। जो साथी आपके 25 जून 2026 तक आपके रिजल्ट आने थे प्यारे साथी उसको टाल दिया गया है। अब साथी कहा गया है कि आपके जून के यानी कि 102 दिन बचेंगे साथी, उसके बीच में ही आपके परिणाम देखने को मिल जाएंगे या फिर साथी आपके कभी भी ये रिजल्ट आ सकते हैं। तो ठीक है प्यारे साथी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भाई आपने पहली बार यूपी होम गार्ड के एग्जाम दिए हो, मेल और फीमेल साथी खासकर वो बहन को ये जान लेना चाहिए जो बहन का शादीशुदा हो गया है वो भी यूपी होम गार्ड के पहली बार यूपी होम गार्ड के एग्जाम दी है। और साथ ही बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी है जो भाई है उनको ये नहीं पता साथी कि वो पहली बार अगर यूपी होम गार्ड के एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगेंगे। भाई ये पूरा डेटा रहा है, पूरा वीडियो को फुल वॉच करना, नहीं तो भैया देखना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जैसे एसआई में बाहर हुए हैं ना सब लोग, सबके सब लोग एसआई में बाहर हुए, बहुत आधे से अधिक लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हुए और एफिडेविट कार्ड नहीं बनवाया है ना तो फिर देखना आप पछताओगे। इसीलिए कहा जा रहा है भैया कि डॉक्यूमेंट्स जितना लगेंगे वो तैयार रहो। लेकिन भाई पहली बार यूपी होम गार्ड के डीबी पीएचडी देने जा रहे हो, पहली बार यूपी में यूपी होम गार्ड के एग्जाम हुए हैं और साथ ही पूरा चेंजिंग इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और खासकर बहन भी बहुत ध्यानपूर्वक देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। सभी साथी यहाँ पे पहले बात करेंगे आप यूपी होम गार्ड के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। प्यारे साथी आपको कहा गया था कि भाई आपके रिजल्ट 25 जून 2026 को आएंगे, लेकिन नहीं आए। देखिए भैया वो कब तक अब आ सकते हैं इसका कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बताया गया साथी, लेकिन आपको खासकर ये ध्यान देना है कि रिजल्ट तो चलो भैया अब जैसे तैसे आपके परिणाम तो आ ही जाएंगे, लेकिन आखिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब क्लियर नहीं होगा तो उसके लिए साथी आपको करीबन 1 से 1.5 महीना लगाए जाते हैं। और आज से भी अगर साथी आपके कुछ मिस्टेक हो सकते हैं तो आप अपने डीबी पीएचडी के लिए साथी तैयार कर सकते हो वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेल हो और फीमेल हो। सबसे पहले यहाँ पे मेल के भी देखेंगे साथी और आपके फीमेल को भी देखेंगे। 2026 की बात हो रही है साथी, 2026 डीबी और साथी यहाँ पे पीएचडी के लिए आपको सबसे पहले एक जानकारी में दे दूं साथी कि जैसे आपके साथी यहाँ पे 17 से लेके साथी यहाँ पे 18 के बीच में आपके एसआई के डीबी पीएचडी हुए यूपी और एसआई के, और उसके बाद साथी यहाँ पे आपके फिजिकल आपके कितने 29 तारीख से आपके फिजिकल भी स्टार्ट है ना फिजिकल। प्यारे साथी ध्यान देना कि आपके ऐसे ही होम गार्ड के भी होंगे रिजल्ट आने के बाद बस तुरंत बाद ही साथी आपके डीबी पीएचडी के लिए यानी कि 1 महीने का समय नहीं दिया जाएगा, बस 15 से 16 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद डीबी पीएचडी स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स बनवाते समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर मिस्टेक है तो भगवान ना करे कि मिस्टेक होगा। सबसे पहले साथी यहाँ पे आपसे पूछेगा पहला आपके लिखित परीक्षा का साथी यहाँ पे एडमिट कार्ड, जो आपने एग्जाम देते समय एडमिट कार्ड लेके गए थे सबसे पहले साथी उसको आपको लेके जाना है। सबसे पहले चेक होगा आपके लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड। उसके बाद साथ यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी कि आपके पास 10वीं के यानी कि 10वीं की सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होने चाहिए। मेरे साथ ही आपसे 10 का सर्टिफिकेट मांगेगा, 12 का बाद में मांगते हैं, 12 का शायद ही मांगते हैं, 10 का मांगेंगे। पहले आपको 10 का दिखाना। कैसे कैसे मांगेंगे वो प्रोसेस मैंने लिख दिया है साथी, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले साथी यहाँ पे आपके लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड लगेंगे, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल को भी बताए जाएंगे। और यहाँ पे आपके जो है ना एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10 का सर्टिफिकेट लगेंगे। उसके बाद साथ यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मेरे साथ ही आपके उत्तर प्रदेश के आपके मूल निवास होने चाहिए, आप मूल निवास होने चाहिए। आपके प्रमाण पत्र लगेंगे साथ ही आपको प्रमाण पत्र को दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया हम इसी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, हमने यूपी होम गार्ड के एग्जाम दिया है। यार साथी इनमें से कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स अगर साथी आपके पास नहीं है तो तैयार रख ले भाई, नहीं तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको बाहर किया जाएगा, फिर दोबारा कभी एक और वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास साथ यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब वो कैटेगरी के हिसाब से लगते हैं, अब साथी वो किस कैटेगरी का लगेगा भाई ध्यान देना, ये बात है। सबसे पहले साथ ये आपके यूआर में नहीं लगते है ना, जनरल यूआर में नहीं लगते।
प्यारे साथी ये बस इसलिए कहा गया जो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी है साथी उन लोगों के लिए। यहाँ पे क्या बताया, जाति प्रमाण पत्र जैसे साथी आपकी कैटेगरी वाइज ओबीसी से आप आते हैं तो आपको लगेंगे, नहीं तो साथी आप एससी से हैं तो आपको लगेंगे, नहीं तो साथी आप एसटी से हैं तो आपको लगेगा। अब यहाँ पे आधिकारिक द्वारा जारी साथी है ना, जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये आपके पास नहीं रहेगा तभी भी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको क्या हानि होंगी ये देखना बहुत जरूरी है। प्यारे साथी यहाँ पे आपको जो है ना सुविधाएं नहीं मिलेगी, आरक्षण साथी नहीं मिलेगा, है ना, आरक्षण नहीं मिलेगा। अब साथी चाहे आप साथी ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, प्यारे साथी अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया है ना, जाति प्रमाण पत्र साथी यहाँ पे पत्र नहीं लगाया तो आप साथी यहाँ पे यूआर में काउंट होंगे, है ना, यूआर में काउंट होंगे, यूआर में भैया आपको काउंट कर लिया जाएगा, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, चाहे एसटी से हो। अब साथी जहां आपके सिलेक्शन 40 पे साथी यहाँ पे 40 पे सिलेक्शन और यहाँ पे साथी आपके 45 पे या फिर साथी यहाँ पे जो है 44 पे, ऐसे करके जो सिलेक्शन हो रहे थे साथी आपके एससी, एसटी और साथी यहाँ पे ओबीसी में, तो प्यारे साथी ये जो है ना अब यहाँ पे आपको यूआर में काउंट कर लिया गया है अगर आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाया है तो साथी अब यहाँ पे जो यूआर के कट ऑफ बनेंगे तो यूआर इतना आपके मार्क्स होना चाहिए तब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ऐसे तो आप खुद ही बाहर हो गए, यानी कि आप एससी एसटी के हैं साथी, आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र आपने नहीं लगाया, वो भी डेट का होना चाहिए, बिना डेट के नहीं भाई, डेट का होना चाहिए। उसके बावजूद साथी ये सब तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद साथी यहाँ पे आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने यहाँ पे जनरल आर्थिक साथी यहाँ पे रूप से कमजोर वर्ग यानी कि साथी आपने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से साथी यहाँ पे आवेदन किए हैं, आपको जाति प्रमाण सॉरी यहाँ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेंगे भाई, सबके लिए सब बनवा लेना भैया। अगर आपने यहाँ पे ईडब्ल्यूएस है ना कैटेगरी से हैं साथी तो आपको लगेंगे, है ना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट साथी आपको लगेगा। ध्यान देना भाई, अगर आपने यहाँ पे कमजोर वर्ग से है साथी तो आपके लिए ईडब्ल्यूएस जरूरी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात और भी है साथी, यहाँ पे पहचान पत्र। अब साथी यहाँ पे पहचान पत्र में क्या होगा, आईडी प्रूफ आपके लगेंगे, आधार कार्ड होना चाहिए। सभी साथी ध्यान देना कि आधार कार्ड होगा, उसके बाद यहाँ पे आपके वोटर आईडी होंगी या साथी आपके पैन कार्ड होंगे, है ना, जिसमें साथी यहाँ पे आपकी फोटो और नाम साफ हो, जिसमें आपके फोटो और नाम साफ हो। प्यारे साथी आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, आपके आंखों का फिंगरप्रिंट साथी वो आंखों का पलके ये सब पुतलियाएं होती है वो अपडेट होना चाहिए, नहीं तो ऐसे आंख करते हैं साथी तो वो अपडेट नहीं रहता है, तो वो एक बार में नहीं लेता, 5 से 6 बार लगाने पड़ते हैं, तो इस वजह से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये साथी कि आपको अपडेट करा लेना है, जब तक आप अपडेट करा के नहीं जाओगे आपको बाहर कर दिया जाएगा। करीबन 1 से 2 बार चेक हो रहे हैं, एक बार देखा जा रहा है, चलो भैया एक बार में कोई भी मतलब मशीन शायद गड़बड़ हो जाए, दूसरी बार में चेक किया जाता है साथी। अगर तीसरा समय नहीं दिया जा रहा है, एसआई में तीसरा समय नहीं दिया जा रहा है, वैसे साथी आपके होम गार्ड के भी वही हाल होंगे। तो तैयार रखे साथी, आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करा ले। सब अभ्यर्थी के ठीक रहा, इधर आके पैसा उतारे तो पैसा ठीक रहा, उतर ही गया, लेकिन उधर अपडेट काम नहीं कर रहा था साथी, तो उसकी वजह से बाहर किए गए। और वहां पे एफिडेविट सर्टिफिकेट जो है साथी उन्होंने नहीं बनवाया था, तो ये ध्यान देना भाई आपके लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे साथी आपके नाम में कोई गलत नहीं होना चाहिए भाई, आधार कार्ड के नाम में गलत नहीं होना चाहिए, नाम में और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में साथी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नाम में और डेट ऑफ बर्थ में, और माता पिता के नाम में भाई सर्टिफिकेट वगैरह पे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर गलती भी है तो आपको वो सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना चाहिए तहसील से, वो कौन सा सर्टिफिकेट है साथी वो भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद साथी यहाँ पे आपके देखिए, अगर आपके कुछ किसी चीज में डॉक्यूमेंट्स में गलती हो रही है साथी तो एफिडेविट कार्ड बनता है। एफिडेविट कार्ड साथी जो आपके जाति प्रमाण जो है ना तहसील से बनता है, वो साथी जाके आप बनवा लेना तहसील से। करीबन आपके पूरे 150 रुपए लगेंगे साथी, पूरे आपके 150 रुपए लगेंगे।
और साथ ही आपके बन जाएंगे 2 से 3 दिन में। और वो साथ ही आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलतियां होती है तो उसके साथ ही सुधारने के लिए साथ ही आपकी DBPST में समय दिया जाता है करीबन 2 महीने के लिए, है ना प्यारे साथी, करीबन कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब यहाँ पे साथी बोला गया है पासपोर्ट साइज फोटो साथी यहाँ पे हाल ही के खींची गई रंगीन फोटो होना चाहिए, हाल ही के खींची गई साथी फोटो होना चाहिए, यानी कि अब साल भर पहले के नहीं, आपके तुरंत भैया जैसे आप DBPST के लिए जाएंगे, बाल बाल कटा लीजिएगा, आप अच्छे से जो लड़कियां हैं बाल झाड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, उनको तो बाल नहीं कटवाना है भाई, और लड़कियां हैं 2 चोटी बांध लीजिएगा, सही सलामत एक फोटो खिंचवा लीजिएगा जाने से पहले। और जो अभ्यर्थी है उन लोगों के लिए आप जिस दिन आपने हेयर कटिंग करवाएंगे भैया उस दिन आप अपने बाल बाल मतलब अच्छे से कराएंगे और फोटो उसी दिन क्लिक करा के साथ ही उसके बाद आप DBPST के लिए जाएगा, नहीं तो बहुत बारीकी से चेक हो रही है सब कुछ, है ना। अब यहाँ पे आपके भाई कम से कम 6 से 8 फोटो होना चाहिए, वहां पे तुरंत फोटो मांगेगा, नहीं देंगे भैया बाहर कर देगा, भागो यहाँ से, खेल नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी है, इसलिए साथी आप सब कुछ तैयार रखना। उसके बाद साथी यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपके प्रधान बनाता है भाई, प्रधान जी ने बनवाते हैं आपके गांव में, तो जाके प्रधान से बोलिएगा प्रधान जी जल्दी बना दो यार, बना दो, जैसे होमगार्ड की नौकरी करनी है मुझे होमगार्ड की नौकरी करना, जल्दी बना दो 102 दिन में, है ना, वो तुरंत बना के दे देगा। उसके बाद साथी यहाँ पे विशेष योग्यता, साथी यहाँ पे योग्यता सर्टिफिकेट, विशेष योग्यता सर्टिफिकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, विशेष में क्या होगा अब मैं बताऊंगा साथी, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे साथी आपने स्पोर्ट का, प्लस में साथी आपने NCC का, प्लस में साथी यहाँ पे कंप्यूटर का, या फिर साथी आपने कोई भी हो जो आपके साथी आपने खेल कूद में भाग लिया होगा उसका सर्टिफिकेट लिए होंगे साथी, है ना, तो आपके स्पोर्ट का भी उसमें बोनस मिलता है, NCC A B और C का मिलेगा भाई, A का भी मिलेगा, प्लस में B का भी मिलेगा, प्लस में आपके C का भी मिलेंगे। उसके बाद साथी यहाँ पे DL ड्राइविंग लाइसेंस भी रहेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस में आपको 1 नंबर दिया जाता है प्यारे साथी, इससे आपको कुछ सुविधा यानी कि बोनस मिल जाते हैं, फ्री के बोनस मिल जाते हैं, जिसमें साथी अगर कोई पॉइंट से बाहर हो रहा है फाइनल मेरिट लिस्ट में साथी उसमें अगर लगाया होगा तो उसका ऐसे ही बोनस में मिल जाएंगे, वो लाभ हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे कहने का मतलब ये रहा साथी कि जो लड़कियां भी है साथी, वो अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उनके लिए साथी ये सारा वही काम करेगा फार्मूला, ये सारा वही फार्मूला काम करेगा भाई। जो लड़कियां शादीशुदा नहीं है, होमगार्ड के फॉर्म अप्लाई की है, होमगार्ड की नौकरी करना चाहती है, तो वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे, और जितना मेल और फीमेल दोनों के लिए साथ ये रहा। और यहाँ पे फीमेल के लिए रहेगा जो बहन है जिनकी शादी हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारे कारणों को भी बताए जाएंगे, है ना। जिनकी बहन की शादी हो चुकी है वो ध्यान देना, जो बहन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए बहुत बारीकी चीज से समझाए जा रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ये सब कुछ बताया जा रहा है, तो आपके लिए चैनल बहुत शानदार होने वाला है। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी बहुत सारी चीजें अभी सिलेक्शन तक बाकी है, ज्वाइनिंग लेटर आने तक बाकी है ना प्यारे साथी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे विवाह नाम साथी, यहाँ पे जो बदलने का जो है ना शपथ पत्र होना चाहिए, विवाह नाम साथी बदलने का शपथ पत्र होना चाहिए। अब आप इससे नहीं समझ पा रही तो ऐसे समझिए, जैसे आपका नाम है साथी, यहाँ पे आपका नाम है साथी, है ना, श्वेता है ना, आपका नाम श्वेता है, तो साथी यहाँ पे आपके घर का नाम श्वेता है ना। आप अपने आधार कार्ड पे श्वेता नाम रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके श्वेता नाम है ना, आपके श्वेता नाम है, तो साथी आपके आधार कार्ड पे भी श्वेता होगा, घर के आधार कार्ड पे। लेकिन आपके जब आप ससुराल चली गई तो आपके हस्बैंड ने आपके नाम चेंज कर दिया, प्यारे साथी नाम क्या हो आप बताइए, एक बार जरूर बता दो, है ना। यानी कि हमने निशा ही रख दिया, है ना, निशा ही रख दिया, और यहां पे हमने लिख दिया निशा। जैसे हमने मान लिया कि जैसे आपका नाम निशा यादव है, निशा यादव है ना, आपका नाम निशा यादव है, प्यारे साथी आपके घर का नाम श्वेता यादव रहा,
आपके जो गए उधर आपके हस्बैंड जी या फिर आपके घर वालों ने कहा कि इसका नाम चेंज करके हम लोग यहाँ पे निशा यादव कर देते हैं, है ना, या फिर निशा देवी कर देते हैं, या फिर निशा देवी कर देते हैं, है ना। यार साथी ऐसा होता है कि नहीं, नहीं तो या तो काठी लग जाता है या फिर देवी लगाए जाते हैं। तो इसका नाम को चेंज करने के लिए जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मांगे जाएंगे तो वहां पे आधार कार्ड लेके जाएंगे। आपने तो ये भी लगा दिया कि मैं शादीशुदा, भाई सब कुछ लगा दिया है भाई ना आपने, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा तो आप दिखाइएगा कि मैं यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे शपथ पत्र आपसे मांगे जाएंगे। शपथ पत्र दिखाओ आपने, आपके हस्बैंड या फिर आपके ससुराल वालों ने आपके नाम को चेंज किए हैं तो शपथ पत्र दिखाइए। तो आपको शपथ पत्र भी दिखाना पड़ेगा जैसे यहाँ पे, है ना। उसके बाद साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि पति के पक्ष का साथ यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के साथ यहाँ पे महिला उम्मीदवारों का जाति प्रमाण पत्र हमेशा पति के नाम और यहाँ पे पते के आधार पर जारी होना चाहिए, है ना, पति के नाम पर नहीं, पति के नाम पे नहीं, साथ ही पते के आधार पर होना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान देना, ये भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे एक आखिरी चीज बचता है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे विशेष आरक्षित श्रेणी साथी प्रमाण पत्र, विशेष यानी कि जैसे साथी आपको मैंने कहा कि देखिए विशेष यहाँ पे भी है भाई, लेकिन ये स्पोर्ट वाला है, लेकिन ये कुछ अजीब चीज है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अब भाई अब मांग दिया है तो मुझे बताना पड़ेगा। अब ये नहीं कि मैं अपने आप से बता रहा हूं, ये भर्ती बोर्ड की तरफ से तो मैं बता रहा हूं। यहां पे अगर कोई बहन का तलाक होता है, तलाक होता है या फिर आपके मतलब पति नहीं है, किसी बहन का पति नहीं है और उनका अभी एज है और उन्होंने होमगार्ड के फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो भाई आपको अगर तलाक के लिए चाहिए भाई, तलाक वाला अगर आपकी सिस्टम है तो आपको कोर्ट से प्रमाणित होना चाहिए, कोर्ट वाला सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ तलाक वाला जो कागज है वो मांगे जाएंगे इसमें, अगर आप बोनस लेना चाहती हैं तो। अगर किसी के पति नहीं रहे हैं, अगर विधवा प्रति अगर ऐसी कोई औरत या फिर जो है जो बहनें हैं तो उनका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेंगे, उससे आपको कुछ बोनस मिलेंगे, है ना, इससे आपको कुछ बोनस मिल जाएंगे। मेरे साथी आप सबने समझ लिए होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप सबने समझ लिए होंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लगेंगे यूपी होमगार्ड के लिए। मेरे साथी आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप सब अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तैयार रखिएगा। साथ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब और बारीकी से आप सबको बता दिया गया है। अगर साथी फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, साथ ही आपके कमेंट को जरूर देखा जाएगा और उसकी रिप्लाई दी जाएगी। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे। साथी जय हिंद, वंदे मातरम।